हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक प्लस। आज हम सीखेंगे क्लास 7 का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर, उसमें से एक्सरसाइज 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो पहला एंगल है हमारा 20 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जो दो एंगल्स मिला के उनकी मेजरमेंट की एडिशन 90 डिग्री होती है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल ढूंढने के लिए हमारा एंगल 20, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री। ये है फर्स्ट। अब सेकंड देखेंगे 63। तो हम 90 में से माइनस करेंगे 63 को। 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, 90 माइनस 63 इज इक्वल टू 37 डिग्री। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल of 63 डिग्री इज 37 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 57। और 57 एंगल मेजरमेंट का एंगल है हमारे पास। तो 90 माइनस 57 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी, ये है हमारा 27 और ये हमारा 33 डिग्री। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 57 डिग्री इज 33 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स की मेजरमेंट मिला के हमारी एडिशन 180 डिग्री होती है। तो हमें सप्लीमेंट एंगल ढूंढने के लिए 180, हर एक एंगल की मेजरमेंट को 180 में से माइनस करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें से फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट हमारा एंगल है 105। सो हम 180 में से माइनस 105 is equal to 75 डिग्री। Therefore supplement angle of 105 डिग्री is 75 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुछ सेकंड एंगल हमें दिया हुआ है 87। तो हमें 180 में से 87 माइनस करना है सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए। तो हमारा आंसर आता है 93 डिग्री। देयरफॉर सप्लीमेंट एंगल ऑफ 87 डिग्री इज 93 डिग्री। थर्ड 154। तो हमें एंगल है दिया हुआ है उन्होंने 154। तो 180 में से 180 डिग्री में से 154 डिग्री हमें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26 डिग्री। देयरफॉर सप्लीमेंट एंगल ऑफ 154 डिग्री इज 26 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब उन्होंने हमें पेयर्स, दो एंगल्स की पेयर्स दी हुई है, तो उसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सी सप्लीमेंट्री। तो फर्स्ट नंबर हम लेंगे। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए उनकी एडिशन करनी पड़ेगी। 150 एंड 65, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो 5 + 5 10, 1 कैरी, 6 7 8
एंड 180। तो इसकी एडिशन हमारी 180 आ गई। तो देयरफॉर ये कौन सी है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सेकेंड हम देखेंगे 63 एंड 27 डिग्री। तो 63 एंड 27 को हम ऐड करेंगे। 7 + 3 10, 1 कैरी, 6 + 1 7 2 9। तो ये हमारी एडिशन आ गई 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 112 एंड 68, इन दोनों नंबर्स की हम एडिशन करेंगे। 6 + 2 10, 8 + 2 10, 1 कैरी, 1 + 1 2 एंड +6 8 एंड 180। इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट की सम हमारी 180 आई है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप वर्ड्स में पूरा सेंटेंस लिख लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसे लिख रही हूँ। फोर्थ देखेंगे। फोर्थ है 130 + 50, ये दो एंगल है, उसकी एडिशन। तो 0, 3 + 5 8 एंड 1। तो दीज बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिफ्थ है 45 एंड 45, ये दोनों एंगल 45 है। तो 5 + 5 10, 1 कैरी, 4 + 4 8 + 1 9। अब ये दोनों मिलके 90 डिग्री इनकी एडिशन हो रही है। तो ये बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब 6 है 80 + 10, 80 + 10। सो 0 + 0 0, 8 + 1 9। अब दोनों एंगल्स की एडिशन हमारी 90 हो गई, इसलिए ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि दो एंगल्स की एडिशन 90 डिग्री आती है। तो 90 डिग्री के हाफ कौन सा है, 45। सो आंसर इज़ 45, क्योंकि 45 में ही 45 मिलाने के बाद वो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 5th है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो कौन से सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो एंगल्स मिला के हमारी एडिशन 180 आनी चाहिए। तो 180 के हाफ कौन सा है, 90। तो 90 में हम अगर 90 ही मिलाएंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, इसलिए उसका भी आंसर है 90। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल इज डिक्रीज, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने अगर एंगल 1 में कुछ मेजरमेंट डिक्रीज किए तो हाँ एंगल 2 में क्या चेंजेस होंगे। तो अगर हमने और हमें दोनों भी एंगल्स सप्लीमेंट्री रहने देना है, तो हमें अगर हमने एक एंगल ए में से 1 में से कुछ मेजरमेंट डिक्रीज किए तो हमें एंगल 2 में वह सेम मेजरमेंट बढ़ाना होगा। तो हम उसको लिखेंगे एंगल 2 विल इंक्रीज with the same measurement or same measure as the decrease in
एंगल 1। एंगल 1 में हमने जितने घटाए उतना ही एंगल 2 में हमने बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑप्शन 1 एक्यूट, ऑप्शन 2 ऑब्ट्यूज और एंड ऑप्शन 3 राइट एंगल। अब इन क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे दोनों एंगल्स एक्यूट मतलब 90 मतलब 90 डिग्री से कम, और ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, एंड क्वेश्चन 3 है राइट मतलब एक्यूरेट 90 डिग्री। तो इन तीनों में से हमारे एंगल्स कौन से होंगे? तो बोथ एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमारा ऑप्शन आएगा थर्ड, राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दोनों 90 + 90 आएंगे तो हमारे एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एंगल इज़ ग्रेटर दैन 45, हमारा एंगल 45 से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ ग्रेटर दैन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं? 90 डिग्रीज में होते हैं। 90 डिग्री में ये है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें से अगर बीच में से 45 होगा तो दोनों एंगल्स 45 होंगे, पर हमारा पहला एंगल है 45 से बड़ा, तो 45 से ये बड़ा आएगा फर्स्ट एंगल, तो छोटा एंगल अपने आप से सेकंड एंगल अपने आप से छोटा हो जाएगा। सो हमारा आंसर आएगा देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विल बी लेस देन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल ए एडजेसेंट टू एंगल 2। यहाँ पे एंगल ए 2 के एंगल 1 एंगल 2 को जोड़ के है, तो है क्या? तो एंगल 1 एंड 2 दोनों पास पास में हैं, तो देयरफॉर इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। तो फर्स्ट का आंसर हमारा 9 में से फर्स्ट का आंसर आएगा हमारा यस, बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट, बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOC एडजेसेंट AOE क्या एडजेसेंट एंगल है क्या? दोनों पास पास में है क्या? तो नहीं है। एंगल AOC एंगल AOE के एक पार्ट है, वो एडजेसेंट नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा नो, बोथ एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट। क्वेश्चन नंबर 3, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर? तो आंसर है यस, क्योंकि लीनियर पेयर मतलब दोनों एक लाइन में, दोनों जब हम साथ में देखते हैं तो वो दोनों एक लाइन में दिखते हैं, तो और उनकी एडिशन 180 होती है, तो यस बोथ एंगल्स आर फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर एंगल DOB एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री? सो यस बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि वो दोनों एक लाइन में है और लीनियर है, तो उसको ही सप्लीमेंट्री बोलते हैं हम। बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? एंगल 1
और एंड एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट है क्या? तो हाँ, यस, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। बोथ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट का मतलब ऐसे दोनों वर्टिकली अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल 5? अब वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 का इस साइड का जो एंगल है वैसे ही इस साइड का एंगल है, और इस साइड का जो एंगल है ये है 5, तो ये ऐसा एंगल है, तो इसमें से जो है ये वाला ये वर्टिकली अपोजिट है। सो एंगल का नेम है हमारा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल of angle 5 is angle COB। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। फर्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड सेकेंड है लीनियर पेयर्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब जो वर्टेक्स के दोनों साइड में होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो फर्स्ट है वर्टिकली अपोजिट, 1 के अपोजिट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट, तो 1 के अपोजिट है 1 एंड 4। 1 के अपोजिट है 4 और एंड 5 के अपोजिट, एंगल 5 के अपोजिट है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड सेकेंड है लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स मतलब दो एंगल्स एक ही लाइन में आएंगे, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर्स, एंड ऑल्सो एंगल 4 एंड एंगल 5, दीज आर ऑल्सो लीनियर पेयर्स। क्वेश्चन 11 है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव द रीज़न। अब यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट होने के लिए हमें दोनों एंगल ऐसे होते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो उनका वर्टेक्स कॉमन होता है। तो यहाँ पे वर्टेक्स हमारा कॉमन नहीं है। एंगल 1 है ऊपर की तरफ एंड एंगल 2 है नीचे की तरफ, 1 एंड 2। सो दीज आर ना एडजेसेंट एंगल। तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स because their vertex is not common. Question number 12, find the values of angle x, y and z in each of the following। तो फर्स्ट फिगर में हम देखेंगे, मेजर एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज सेम रहते हैं, अपोजिट एंगल्स। फिर उसके बाद आएगा मेजर एंगल, देखो मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180। फिर यहाँ पे मेजर एंगल x हमारा कितना है 180 की, क्योंकि बिकॉज लीनियर एंगल्स की एडिशन हमेशा 180 ही रहती है। तो देयरफॉर मेजर एंगल y, मेजर एंगल x की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। मेजर एंगल y इज इक्वल टू 180
साइड चेंज होने के बाद +55 -55 हो जाएगा। एंड देयरफॉर मेजर एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री। ये हो गई हमारी मेजर एंगल x, ये हो गई मेजर एंगल y। एंड अब यहाँ पे देयरफॉर मेजर एंगल z इज इक्वल टू इट ऑल्सो 125 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे मेजर एंगल y एंड मेजर एंगल z ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे सेकंड फिगर में हमें x और y एंड z की फिर से वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो 40 एंड 25 एंड x ये तीनों एंगल्स लीनियर फॉर्म में है, मतलब एक ही लाइन पे है। तो तीनों की एडिशन हमारी 40 + 25 प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180 आएगी। तो 40 + 25 देयरफॉर 565 प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180 - 65। देयरफॉर मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 65 हमारे माइनस होते हैं, तो 115 डिग्री हमारा आंसर आता है। अब एंगल y है 40 के लीनियर, तो देयरफॉर मेजर एंगल y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देयरफॉर मेजर एंगल y इज इक्वल टू 180 - 40। देयरफॉर मेजर एंगल y इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये आ गया हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल y का। अब मेजर एंगल z प्लस मेजर एंगल y इज इक्वल टू, अब ये दोनों लीनियर है तो इसको हम एडिशन 180 लिखेंगे। लीनियर मतलब 180 एडिशन होती है। अब यहाँ पे y की वैल्यूज हमने फाइंड की है, देयरफॉर मेजर एंगल z प्लस 140 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 - 140। मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आ गया हमारा z वैल्यू की मेजरमेंट, z की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 है फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मेजर कितनी होती है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ़ द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, दोनों एंगल्स की सम कितनी होती है हमारी 180। सो एंड क्वेश्चन नंबर 3 टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर्स, अगर दो एंगल्स हम हमारे लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो वो क्या होते हैं, एक तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन पे। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, अगर सप्लीमेंट्री है तो उनको क्या बोलते हैं हम लीनियर पेयर्स। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं और सेम होते हैं। 6 है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे टू लाइन एक ही पॉइंट पे हमें इंटरसेक्ट करते हैं तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक्यूज होते हैं और दूसरी पेयर हमारी ऑब्ट्यूज एंगल होती है। तो क्वेश्चन 14 में से इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, तो हमें नेम्स ऑफ एंगल्स लिखने हैं। फर्स्ट है ऑब्ट्यूज अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़े, तो हमारा एंगल है एंगल AOD एंड एंगल BOC। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो दोनों
पास वाले एंगल्स 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं तो उसको एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो एंगल EOA, एंगल AOB इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगल्स इक्वल है एंड सप्लीमेंट्री भी है। सो एंगल EOB एंड एंगल EOD अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। जो सप्लीमेंट्री एंगल है पर अनइक्वल है तो एंगल EOA, एंगल EOC। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसे एंगल्स की जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते तो एंगल AOB एंड एंगल AOE। फिर उसके बाद एंगल AOE, एंगल EOD। फिर थर्ड पेयर है हमारी एंगल EOD एंड एंगल COD। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एक्सरसाइज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।